हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज आपको इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिव्यू टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को ऑन कर लेना है। अब रिव्यू का मतलब होता है जो भी फाइल हमने बनाई हुई है उसी फाइल पे कुछ अपडेट्स चेक करना, यदि कुछ होते हैं तो हम कोई भी मार्कशीट या अदर फाइल को ऑन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल जो है वो ऑन हो गई है। अब इसमें हमको क्या क्या वर्क करना है और कैसे क्या सारे काम होंगे उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि रिव्यू टैब में फर्स्ट हेडिंग है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर किसी की भी यहाँ पर कोई स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो ये उसको चेक करके आपको बता देगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट बिगिनिंग ऑफ द शीट, तो यस कर देना है। स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ठीक, तो देखिए ये तो भी ऐसे बता रहा। उसका कारण क्या है, इस पूरे एक्सेल में एक ऑप्शन लगा है कि ये ऑलवेज आपके जो कैपिटल लेटर में डेटा लिखा होगा उसको ये चेक नहीं करेगा। जैसे इग्नोर वर्ड इन अपर केस है ना, आप इसको एक बार हटा दीजिए, फिर ओके करके अभी आप स्पेलिंग ग्रामर चेक करिए तो ये देखिए प्रॉपर चेक करेगा। ये सेटिंग होती है जो कि हमारे ऑप्शन बटन में दी जाती है कि कैपिटल लेटर को चेक करे या ना करे। तो हमने अभी उसको डिसेबल कर दिया है। अब हम अपने डेटा को चेक करेंगे तो कह रहा है जो ये CIC है इसको CHIC लिख लीजिए। तो ये तो हमारा एक शब्द है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा कोई भी और एरर यहाँ पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च का। रिसर्च का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना। जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट है, हम इसी को मान लीजिए सर्च करा देते हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश UK नाउन में नेम्स होता है, व्हाट समबडी और समथिंग। इस प्रकार से काफ़ी सारी बातों को यहाँ पर आपका बताता है। ऐसे ही हम सिर्फ मान लीजिए स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, पर्सन स्टडिंग, समबडी हु स्टडी एट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। देखिए वो बताता है कि क्या मतलब है समबडी नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड पर्सन, तो ये भी उसके बारे में डिटेक्ट दे रहा है। अब हमें ये सब तो सेट हो गया। नेक्स्ट है थीसर्स। थीसर्स माने होते हैं पर्यायवाची। तो हम थीसर्स यहाँ से चेक कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के थीसर्स क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट के थीसर्स हैं आपके स्कॉलर, प्यूपिल, स्कूल बॉय, स्कूल गर्ल, स्कूल चाइल्ड, अंडर ग्रेजुएट, अप्रेंटिस, लर्नर। तो ये कई प्रकार के जो हैं वो इसके हमारे एंड थीसर्स हो गए। थीसर्स मतलब पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारे पास ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट पे टिक कर देते हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हमने जस्ट सिलेक्ट किया, सर्च हो रहा है, ट्रांसलेट होके आएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट को हम कहते हैं छात्र या छात्र का नाम। अगर आप इसको अपने कहीं पर भी डेटा इंसर्ट कराएंगे तो देखिए प्रॉपर हिंदी में लिख के आएगा छात्र का नाम। ऐसे ही आपने इसको इसमें ना करके किसी दूसरी लैंग्वेज में कर दिया तो दूसरी लैंग्वेज में हाल गैटो नेवे, तो ये कोई भी लैंग्वेज है, हंगेरियन करके। इंडोनेशियन में नामा महासिवा कहते हैं। तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस लैंग्वेज में डेटा को अपना चाहिए। हमने हिंदी लिखा क्योंकि हम लोग हिंदी जानते थे। आप उसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज देंगे तो वो भी चेक कराएगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इतना ही चेक कराएगा, आप पूरे एक सेंटेंस वर्ड को भी लिख सकते हैं, वो भी डिटेल्स आपकी चेक कराता है। लेकिन ये सारे काम मेनली ट्रांसलेट का वर्क तभी होगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूफिंग और लैंग्वेज बॉक्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कमेंट। अगर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट लगाना है, जैसे कि ये बच्चा है राहुल, ये एब्सेंट क्यों हुआ, तो डे बाई डे जैसे हम अटेंडेंस लगाते गए तो उस हिसाब से कमेंट लगा देंगे। कमेंट पे टिक करते हैं, कमेंट आ रही है कि ये बच्चा एब्सेंट है
तो स्टूडेंट फ्रेंड told the student still fever, so he cannot come to school। ये बात हमने उनके बारे में लिख दी। अब हटा देते हैं, कमेंट हट गई। फिर ये आ गया तो हमने एक बार कमेंट फिर से लगा दी। अब यहाँ पे है कि हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो ऐसे फिर से कमेंट लग गई, फिर से कोई बात आई, ठीक है। तो ये जो है ट्रिप पे गए हुए हैं। तो हम इस प्रकार से कई सारी कमेंट्स जो है लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपने कब कब कौन सी कमेंट लगाई। तो आप किसी भी कमेंट में हो के प्रीवियस चेक करिए, कमेंट्स बता देगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे पहुंचा के ये कमेंट आपको चेक कराएगा। अगर किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। सभी कमेंट्स परमानेंट दिखती रहें तो सभी कमेंट्स परमानेंट दिख भी सकती हैं। अगर सभी कमेंट्स नहीं दिखनी चाहिए तो आप हटा दीजिए। पर्टिकुलर एक कमेंट दिखती रहे तो आप पर्टिकुलर एक कमेंट शो भी करा सकते हैं। ये सिर्फ शो ऑब्लिक हाइड डॉक्यूमेंट, शो ऑल कमेंट, शो इंक, इन सभी के द्वारा आपका यूज होता है। तो शोइंग हाइडिंग के द्वारा भी आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोटेक्ट शीट। हम यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कराते हैं। अच्छा, डिलीट करना देखा है ना, डिलीट पे जाना है, ऐसे कमेंट डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास एक ही कमेंट बची हुई है, वो हम अभी लगी रहने देते हैं। प्रोटेक्ट शीट, अभी तो हम कहीं पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे इसके अटेंडेंस में मान लीजिए बदलाव करना है कि ये तो प्रेजेंट ही था, वो गलती से लग गई, तो ये हमने चेंजमेंट कर लिया। अब प्रोटेक्ट शीट पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम फुल डेटा को प्रोटेक्ट करा देते हैं ताकि मेरे अलावा बिना कोई पासवर्ड लिखे हुए हमारी इस शीट को मैनेज ना कर पाए। तो पासवर्ड लगा देते हैं। अभी पासवर्ड लग नहीं पाया, सभी सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से पासवर्ड दे दीजिएगा और ओके कर देते हैं। फिर री इंटर पासवर्ड, ओके। अब आप अगर कहीं पर भी इनकी मार्क्स, इनके डेटा में कोई चेंजमेंट करना चाहेंगे तो तुरंत ही आपके पास ये वार्निंग मैसेज आ जाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज is on a protected sheet. To make changes, click unprotect sheet in review tab. You might need a password. अब देखिए प्रॉपर बता दिया कि रिव्यू टैब की प्रोटेक्ट शीट के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया गया। आप वहां जाइए, इसको अनप्रोटेक्ट करिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। अब आप इस पर टिक करिए 1 2 3 और पासवर्ड रिमूव हो गया। अब आप इसमें जो भी चेंजमेंट करना चाहें वो हम आसानी से कर सकते हैं। ये होता है प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब ये हमारी फुल फाइल बुक, ठीक। अभी इसमें 4 फाइलें हैं। हम देखिए एक पे टिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट आ गई, नई शीट आ गई। अब यहाँ पर और कोई भी नई शीट कोई व्यक्ति ना जोड़ पाए मेरे अलावा, तो हम इसको प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमने इसको पासवर्ड दे दिया, री इंटर पासवर्ड, ओके। अब आप देखिए कोई भी, यहाँ पर हम कई बार टिक कर रहे हैं न्यू शीट के लिए, लेकिन जो है शीट वो हमें नहीं मिल रही क्योंकि हम इस पूरे विंडो स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट कर दिया। अब अगर नई शीट चाहिए है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आइए, तभी आपका प्रोटेक्शन हटेगा। अनप्रोटेक्ट हो गया। ये विंडो स्ट्रक्चर के बारे में अनप्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन का डेटा हो गया। अब आप कई सारी शीट्स लगा सकते हैं, तो ये प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट है। शेयर वर्कबुक, अगर इस फाइल को हम किसी अदर व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपका ये शेयर वर्कबुक का पासवर्ड भी यूज़ होगा। अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, जो हमारे यूज़र बनेंगे उनको कौन कौन सी परमिशन है, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, जैसे कि वो जो है इनका क्लास डेटा चेंज कर पाएंगे रेफरेंस सेल में, और उस सेल का पासवर्ड क्या रहेगा ये हम अपना कर सकते हैं। रेफरेंस टू सेल, जैसे ये हमने सेल दे दिया। इसके बाद में रेंज पासवर्ड 256 इसका पासवर्ड है।
उनको परमिशन भी दिला देंगे और ओके कर देंगे। रीएंटर पासवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड हो गया और इनको रेंज भी मिल गई। अभी देखिए लिखता है सेट अप पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन रेंज एंड चूज पीपल हु कैन एडिट दोज रेंज। वंस सेट अप क्लिक प्रोटेक्ट शीट टू एक्टिवेट द पासवर्ड प्रोटेक्टेड रेंज। अब पहले तो हमें प्रोटेक्ट शीट एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ही हमारा ये डेटा प्रोटेक्शन होगा। जैसे कि इसमें तो हम देखिए कुछ भी अभी मतलब लिख सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें डेटा को अगर कोई चेंज करना चाहते तो कर सकता है ना। इसमें अगर कोई डेटा चेंज करना चाहे तो कर सकता है। द पासवर्ड यू स्पेसिफाई इज नॉट करेक्ट। अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं तो ये तुरंत ही पासवर्ड ऑन कर देगा। इसका पासवर्ड 456 था। अब हमारे पास इस डेटा रेंज को चेंजमेंट करने का कंप्लीट जो ऑर्डर है वो हमारे पास है। तो आप इससे क्या समझे, अगर पूरी शीट प्रोटेक्टेड है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कोई किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को चेंज कर पाए, तो पहले हमें अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज के द्वारा उसकी पूरी रेंज को डिसाइड करना है, उनको पासवर्ड देना है, फिर प्रोटेक्ट शीट पे टिक करना है। तभी हमारी शीट जो है वो प्रोटेक्ट होगी। और जब इसको कोई चेंज करना चाहेगा तो इसमें दिए गए पासवर्ड के द्वारा इस डाटा को चेंज कर लेगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।